हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये एक ही कस्टमर के सारे कपड़े हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो मेहरून वाला सूट है गरम वाला, तो नेहा मुझे 11 तारीख को पहनना है, तो 11 से पहले अगर तुम सिल दो तो मैंने ये 7 तारीख तक ही रेडी करके भिजवा दिया था, उनके घर पर ही भिजवा दिया था। और सही कहो तो ये मेरा बेटा जहाँ ट्यूशन पढ़ता है ना, उन्हीं मैम का सूट था, तो उन्होंने कहा था कि बेटे के हाथ ही भिजवा देना। तो जतिन देता मतलब ट्यूशन गया था तो लेता हुआ चला गया था। और ये ना दुपट्टा इसका बहुत हैवी दुपट्टा था, बहुत ही अच्छा, जैसे होता है ना पार्टी वेयर सूट, उस टाइप का था। और आज की वीडियो में ना मैं एक चीज़ बताऊँगी कि आज मेरे पास कमेंट आया था कि एक तो उन्होंने बोला है कि बाजू की कटिंग, तो देखिए डियर, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लियर बाजू की कटिंग बता दूंगी कि किस तरीके से मैं बाजू कट करती हूँ, जो एक ही बारी में बिल्कुल सेट बैठ जाती है। उसमें मेरे को कुछ अप डाउन कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी निशान होता है उसी निशान पे ही मतलब परफेक्ट बाजू बैठती है। तो मैं कैसे कटिंग करती हूँ वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। और दूसरा सूट की कटिंग भी बताऊँगी कि इस सूट की कटिंग मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ये सूट जो है ना, इसमें गला थोड़ा-सा मतलब चौड़ा गला बना है, क्योंकि गला बना बनाया था, उसको भी मैं छोटा कर देती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं छोटा करती। लेकिन ना क्या हो रहा था कि अगर मैं गला छोटा कर रही थी, मतलब जो ब्रॉडनेस है ना, ब्रॉड अगर उसको कम कर रही थी, तो गले सूट की ना लंबाई ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने क्या करा, गले की लंबाई कम करके ना और सूट की लंबाई पूरी ले ली है। तो इसी चक्कर में ना मुझे मतलब ये प्रॉब्लम आ रही थी इस सूट में। तो फिर भी 1 इंची ये बड़ा ही बना है, छोटा नहीं बना। फिर भी 1 इंची जो उनकी लेंथ थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे 1 इंची इसको और बड़ा बनाना ही पड़ा। तो ये सबसे पहले देखिए, हम कपड़ा जो है, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके कपड़े को अच्छे से बिठा लेंगे। तो हमने जो लिया है ना गला, उनका था 7.5, लेकिन हमने क्या करा, 7.5 ना लेकर 6.5 गला ले लिया, और 6.5 गला लेने के बाद लंबाई नापी है तो 1 इंची फिर भी उनकी लेंथ ज़्यादा ही जा रही थी। यानी जैसे उन्हें 44 चाहिए था, तो ये जा रहा था 45 पे, 45 तैयार जा रहा था। उसमें भी एक बॉर्डर, जो एक पतली सी लेयर होती है ना नीचे बॉर्डर की, वो भी मैंने कट की है। कट मीन्स वैसे नहीं काटा, उसको फ़ोल्ड में ही ले लिया था। तो वो हटाने के बाद 1 इंची फिर भी बढ़ा गया है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी हमारी लंबाई है, हम वो लंबाई ले लेंगे। और गला हमारा आ रहा है 3.25 पर, तो 3.25 काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से ना ब्रॉड काफ़ी हो गया था। तो इस चक्कर में ना फिर मेरे को मतलब अपने फ़ॉर्मूले यूज़ करने पड़े। तो देखिए, मैं आप आगे बताती रहूँगी, जितना आपको समझ में आएगा उतना बता दूँगी। जितना मैं आपको सॉरी समझा सकती हूँ वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो देखिए, ये 3 मैंने निशान लगाए हैं। सबसे ऊपर जो निशान लगाया है वो है हमारी लंबाई का। दूसरा निशान है हमारा चेस्ट का, चेस्ट के बाद है कमर का और कमर के बाद है हिप्स का। तो अब ये देखिए, हमारा जो तीरा होता है ना, जैसे हमारा तीरा है 7 इंची, 14 इंची तीरा है और पीछे का गला है हमारा 8 इंची। तो 8 को अगर हम 4 जगह डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। तो तीरा हो गया 14 का आधा 7, 7 में से हम 2 इंची माइनस कर देंगे, तो वो होते हैं हमारे फॉर्मूले। लेकिन ये थोड़ा-सा क्या था ना, ब्रॉड गला था और छोटा कम था, लंबाई इसकी कम ले ली थी। और वैसे मैं 2.5 इंची पे गला लेती हूँ, लेकिन ये 3.25 था, यानी 6.5 इंची, तो काफ़ी ब्रॉड हो जाता। इस वजह से मैंने इसकी लंबाई थोड़ी-सी कम ली है। और चेस्ट है हमारी 37.5, उसमें हम 1.5 इंची प्लस करेंगे, यानी हो गया 39। और 34 है हमारी कमर, 41 एंड हाफ है हमारे हिप्स। तो यहाँ पर जो पहले जो लाइन है हमारी, यहाँ पर हम लेंगे 9.25 पर एक निशान लगाएंगे और 2 इंची हमारा होगा मार्जिन। फिर आती है कमर, कमर आती है हमारी 1/4 में 8.5, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 9 इंची। तो आधा इंची हमारी बैक प्लेटों में चला जाएगा। बैक प्लेट अगर आपको डालनी है तो फ्रंट में ही जो निशान लगाएंगे उसमें 2 इंची एक्स्ट्रा लेना है। और फिर हमारा जो हिप्स है इसका आएगा 10.5 में से 1 पॉइंट कम। तो 10.5 में से 1 पॉइंट कम पे मैंने हिप्स का निशान लगा लिया। और सेम निशान हमारा लगेगा नीचे, जो हमारा घेरा है उस पर। क्योंकि ये जो सूट होते हैं ना, वो स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, तो स्ट्रेट की वजह से ही मेरे को ये लाइन तो बनाना नहीं है। स्ट्रेट की वजह से ही मैंने उतना ही लिया है। और ये देखिए, 6.5 गला है और 3.25 हमारा जो ब्रॉड है वो है। तो पीछे का गला मैंने इनका लिया है 6 इंची। वैसे गला इनका 7.5 था पीछे का, लेकिन उसको भी मैंने 6 कर दिया, क्योंकि ब्रॉड ज़्यादा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देंगे आर्म होल की गोलाई।
तो ये देखिए आर्म होल की गोलाई देने के बाद यहाँ से इतना हमारा दबाने में चला जाएगा, जो हम शोल्डर दबाएँगे। उसके बाद हम इंची टेप जहाँ से हम दबाते हैं ना, वहाँ से 1 नंबर रख के और फिर इस तरीके से दोनों नाप को गोलाई में ले लेंगे। तो अगर हमारा आर्म होल है 17.5 और ये आ रहा है कम, तो हमें अगर आर्म होल हमारा 17.5 है और ये कम आ रहा है, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएँगे तो गरम सूट है, कस्टमर अगर गरम इनर भी पहनता है तो उसको ना यहाँ आर्म होल की जगह से ये फँसेगा और फँसेगा तो कंफर्टेबल नहीं रहता है और कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो सूट की फिटिंग सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखिए आर्म होल को मैंने थोड़ा-सा बढ़ा लिया है। अगर हमारा 17.5 है आर्म होल और ये 18 आ जाए तो चलेगा, लेकिन 17.5 से 17 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हल्का-सा बड़ा होगा वो चल जाएगा, लेकिन हल्का-सा भी छोटा नहीं होना चाहिए। और एक कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने बोला है कि हमारे जो कंधे हैं सूट है ना उसके कंधे गिरते हैं। तो देखिए कंधे गिरने के ना कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे कंधे गिरते हैं। कंधे गिरने का देखिए एक रीज़न होता है कि हम कंधा जो हमारा तीरा है वो हम ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, कम तो नहीं ले रहे। बाजू की जो मोरी है वो टाइट तो नहीं है, उसकी वजह से भी कंधे गिरते हैं। और चेस्ट की तरफ से हमारा ढीला या टाइट तो नहीं है, उसकी वजह से भी कंधे गिरते हैं। तो जो मैं फ़ॉर्मूला लेती हूँ अगर वो उस तरीके से आप कटिंग करोगे ना तो आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे। जैसे हमारा तीरा है 16 इंची, अगर कोई हेल्दी लेडी का है उनका 16 इंची, मैं अपना बताती हूँ, मेरा है 15 इंची तीरा है और 15 का मैं आधा ले लूँगी, वो हो जाएगा 7.5। अब 7.5 में से मैं देखूँगी पीछे का गला मेरा कितना है, जैसे पीछे का गला मेरा है 6 इंची, तो 6 को मैं 4 जगह डिवाइड करूँगी, तो 4 जगह डिवाइड करने का निकलेगा 1.5 इंची। तो 7.5 में से 1.5 इंची मैं कट कर दूँगी, तो यानी तीरा हमारा निकलेगा 6 इंची। तो 6 पर मैं तीरे का जो निशान है वो मैं 6 पर लगाऊँगी और उसी तरीके से अगर मैं 8 तीरा गला पीछे का 8 ले रही हूँ और तीरा मेरा है 7.5, तो 8 को 4 जगह डिवाइड करेंगे उसका निकलेगा 2, तो 7.5 में से 2 इंची मैं कट कर दूँगी, तो तीरा मुझे कितना लेना पड़ेगा 5.5। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपका सूट के जो फिटिंग है ना परफेक्ट आती है। दूसरा जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है, अगर चेस्ट हमारी है 35 तो उसमें हम 1.5 इंची प्लस कर देंगे, तो हमारी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। दूसरा अभी मैंने जो आर्म होल आपको बताया है, जितना भी हमारा आर्म होल है वो उसी नाप से होना चाहिए, तो वो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और ये देखिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि बैक प्लेटें कैसे डालें? तो बैक प्लेटों के लिए देखिए मैंने 4 इंची पे एक निशान लगाया है, जो बंद साइड है उस तरफ से 4 इंची और नीचे भी एक 4 इंची पे निशान लगा दिया है और ऊपर 1 इंची जो इंची टेप है ऊपर रखने के बाद देखिए यहाँ से मैंने 4 इंची लिया, इस तरीके से 4 यहाँ से लिया, इसी तरीके से 4 यहाँ से लिया, इंची टेप ऊपर रखने के बाद यहाँ से 10.5 से लेके 18.5 तक एक सीधी लाइन खींच दी। तो ये होती हैं हमारी बैक प्लेटें। अगर आप बैक प्लेटें डाल रहे हैं तो कमर में सबसे पहले आधा इंची और प्लस कर दीजिए, यानी कमर अगर हमारी 32 है तो हम इसको 34 लेकर चलेंगे, यानी 32 का हमारा 1/4 आएगा 8 और 8 के अंदर हम आधा इंची और प्लस कर देंगे तो 8.5। इनका था 34 का आ रहा था, साढ़े साढ़े 8 आ रहा था तो मैंने 9 पर निशान लगाया है। तो अगर आप पूरा घुमाकर पहले ही प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंची प्लस हो जाएगा, अगर 1/4 निकाल के करेंगे तो आधा इंची प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बैक प्लेटें डाल रहे हैं तो कमर में 2 इंची पहले ही प्लस कर दीजिए, उसके बाद ही आप निशान लगाइए। तो आपकी जो बैक प्लेटों की जो फिटिंग आती है ना कमर की तरफ से जो झोल आता है वो नहीं आएगा और बैक प्लेटें आपकी परफेक्ट बैठेंगी और कमर भी टाइट नहीं होगी। और अब मैं काट रही हूँ बाजू। तो बाजू के लिए जितनी हमारी लंबाई है हम सबसे पहले हम अपनी लंबाई ले लेंगे। लंबाई लेने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर 2 निशान लगाएंगे। तो एक तो निशान है हमारा लंबाई वाला, जैसे मैं इसकी लंबाई थी 16 इंची तो मैंने 16.5 पे निशान लगा लिया, क्योंकि नीचे बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर के नीचे जो भी कपड़ा है वो फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद 16.5 पे निशान लगाने के बाद 3.5 इंची मैंने इसको डाउन कर दिया है। तो देखिए दोनों निशान हो गए हैं, एक हमारी लंबाई का और एक हमारी गोलाई का। इसके बाद हम लेंगे सूट। तो देखिए सूट का जो होता है ना, जहाँ से हमारा तीरा है, आपको ये दिख ही रहा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी क्लोज करके आपको डिटेल में समझाने के लिए वीडियो बनाई है। यहाँ पर ऊपर इंची टेप रखेंगे और फिटिंग वाला जो निशान है वहाँ पर इंची टेप रखेंगे, तो ये आ रहा था हमारा 8.25।
तो अगर हमारा 8.25 आ रहा है तो यहाँ पर भी हम 8.25 ही लेंगे। ये देखिए, ये 8.25 लेने के बाद यहाँ पर हम देंगे गोलाई। तो कपड़े को अच्छे से टाइट पकड़ लीजिए, क्योंकि कपड़ा ना जब हम यहाँ पर तिरछा कपड़ा हो जाता है तो कपड़ा काफ़ी हिलता है। तो ये देखिए, टाइट पकड़ने के बाद यहाँ पर देंगे हम गोलाई। इस तरीके से आप गोलाई दे दीजिए। और फिर ये जो दूसरी गोलाई होती है वो होती है कम से कम पौन इंची के मैं गैप पे करती हूँ। और जब इस तरीके से आप जो ये हमारा फिटिंग वाला निशान है ना, यही परफेक्ट हमारा सूट में बैठेगा, सूट से अलग ये नहीं होगा। जो निशान लगाया है वही बैठेगा। फिर जितनी हमारी मोरी है, मोरी के बाद 2 इंची हम मार्जिन लेके चलेंगे। तो इस तरीके से अब इसको कट कर देंगे। तो मैंने थोड़ा-सा ये नीचे को ही काटा है कि अगर मुझे और मार्जिन की ज़रूरत पड़ गई तो मैं इसमें मतलब स्ट्रेट मैंने ले लिया था ऊपर की साइड से, वैसे मार्जिन की ज़रूरत थी नहीं। और इतना मार्जिन काफ़ी होता है, 1.5-2 इंची भी मार्जिन हो बाजू में तो काफ़ी रहता है। तो आप इस तरीके से कट करोगे ना तो आर्म होल का, चेस्ट का, काफ़ी लोग बोलते हैं चेस्ट का फ़ॉर्मूला होता है, कोई किसी चीज़ का फ़ॉर्मूला बताता है। मैं कोई फ़ॉर्मूला इसमें बाजू में नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ नॉर्मल तरीके से ही काटती हूँ। जो भी हमारी फिटिंग का निशान है ना, वो जो तीरे पर आ रहा है, तीरे से लेकर जहाँ पर हमारा जो कंधा जुड़ता है, वहाँ से लेके जो फिटिंग का निशान है, वहाँ तक मैं तिरछे में नाप लेती हूँ। जो भी निशान आता है, 9 आए, 8 आए, 8.5 आए, 7.5 आए, जितना भी आए उतना मैं बाजू में ले लेती हूँ। इससे ना हमारी बाजू की जो फिटिंग है ना वो परफेक्ट आती है। कभी होता है कि आर्म होल बड़ा हो गया, कोई कहता है कि बाजू बड़ी हो गई, बाजू लगाने में जो प्रॉब्लम आती है ना वो प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है। तो सूट तो मेरा कट गया था, सूट को मैंने साइड रख दिया है, अब मैं कट कर रही हूँ पैंट। तो पैंट की विट फिट जो वीडियो है मैंने पहले डाली हुई है, इसलिए पैंट की जो प्रॉपर कटिंग है वो आज मैं नहीं डाल रही हूँ। और आज ना मेरा थोड़ा-सा गला भी ख़राब हो रहा है और आज मेरी आवाज़ में आपको फ़र्क लग रहा होगा, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है क्योंकि मौसम भी ऐसी हो रहा है और ठंड भी इतनी लग रही है ना कि बस आवाज़ में भी थोड़ी कपकपाहट सी हो रही है। मुझे खुद बहुत यहाँ पर बैठे हुए बहुत ठंड लग रही है। और पैंट भी बस मेरी कट गई है, दीदी अपने काम में लगी हुई थी। और एक कमेंट आया था कि उन्होंने बोला है कि मैं सारा काम घर का करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मैं मतलब जो वीडियो मैं कैसे बनाऊँ? तो डियर देखिए, आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको डिटेल में पूरी बताऊँगी, क्योंकि अब 2-3 मिनट की वीडियो में जो ल रह गई है 2-3 मिनट की वीडियो, इसमें मैं आपकी पूरी डिटेल में वीडियो नहीं मतलब बता नहीं सकती हूँ, आपको समझा नहीं सकती। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी कि किस तरीके से आप वीडियो बनाइए, वॉइस ओवर कीजिए, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला है कि हमारी जो मशीन है, दीदी आपकी भी उषा की मशीन है, मेरी भी उषा की मशीन है, तो इसकी सेटिंग बताइए। तो देखिए, सेटिंग जो होती है ना, वो जब हम ठीक करवाते हैं ना तो वो ही सेटिंग कर जाते हैं। तो इसमें छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे मशीन में धागा सही नहीं चल रहा है, मशीन में दाना आ रहा है, वो तो मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन जब कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा मशीन ख़राब हो जाती है ना, तो फिर वो मेरे को अंकल जी को बुलाना पड़ता है, वो अंकल जी आकर ही घर पर ठीक कर जाते हैं। तो आपकी मशीन का मुझे नहीं पता कि आपकी मशीन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। और आपने जो मुझे कमेंट किया था, मैंने उसमें आपसे पूछा भी है कि आपकी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसका कोई भी मुझे आंसर नहीं दिया। तो देखिए, जितना मेरे से होता तो मैं आपको ज़रूर बता देती, समझा देती, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम है क्या? मशीन में क्या परेशानी हो रही है? क्या मतलब धागा सही नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम हो रही है? मशीन बार-बार धागा तोड़ रही है? क्या कुछ हो रहा है? तो वो आप मुझे अगर बताते तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर देती। और ये दीदी चाय बनाकर ले आई हैं, और अभी सर्दियों में तो आपको मेरे काउंटर पे हमेशा चाय मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय पी जाती हूँ। प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन फिर भी सर्दी लगती है ना, तो फिर लगता ही है कि चलो दीदी जाओ चाय बना के ले आओ। तो बस चाय पीने बैठ गए हैं। और उससे पहले मैं आपको जो पैंट कटिंग करी है ना, तो उसमें मैं पॉकेट कैसे कट करती हूँ वो बता रही हूँ। तो देखिए, एक स्ट्रेट निशान लगाइए, जो भी हमारा कपड़ा है, और डबल कपड़ा लेना है, और बंद साइड मेरी तरफ है। तो यहाँ से हमारी जो लंबाई है वो आएगी हमारी 12.5। तो 12.5 पे हम एक सीधा निशान लगाएँगे। इस तरीके से इसको 12.5 पे हमने एक निशान लगा लिया। फिर हम लेंगे, एक तरफ से लेंगे हम 5.5, इस साइड से मैंने 5.5 लिया है, और दूसरी साइड से मैंने लिया है 7, और 7 और 5.5 को इसको हम मिला देंगे। ये देखिए, और फिर इसके बाद जहाँ 7.5 है वहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे, तो बस पैंट की जो पॉकेट है वो आसानी से कट जाएगी, और बंद साइड हमारी तरफ होनी चाहिए। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।